नमाज हमारे दीन के सतूनों में से एक सतून है। हमारे दीन की बुनियाद भी नमाज है। इसके बगैर हमारा दीन मुकम्मल ही नहीं हो सकता। नमाज का हर सजदा हमें अल्लाह के करीब कर देता है, जन्नत के करीब कर देता है। नमाज में किया गया हर सजदा हमें हमारी आसानी की तरफ ले जाता है और सजदे में लगी हुई मिट्टी भी हमारी पेशानी को रोशन कर देती है। एक सहाबी ने सर सजदे में रखा तो मिट्टी माथे पे लग गई। वो झाड़ने लगे। नबी पाक ने फरमाया कि ना झाड़, जब तक सजदे की मिट्टी पेशानी पे रहती है अल्लाह के फरिश्ते दरूद पढ़ते रहते हैं। इसे रहने दो, ये तो इज्जत है। इज्जत वाला वो है जो रब की नजर में रहता है। हजरत सिला बिन हशीम के बारे में है कि सहाबा कहते हैं कि बहुत बड़े इबादत गुजार थे, नेक थे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम नौजवानों का दिल किया कि जरा इस सहाबी का तो पता करें कि किस तरह की इबादत करते हैं। जंग का मौका था। रात के वक्त जो दुनिया सो गई थी वो भी लेट गए। जब देखा सब सो गए हैं तो चुपके से उठे और जंगल में चले गए। जंगल में जाके नमाज की नीयत बांध ली और वहां नमाज पढ़ने लगे। तो मैं भी पीछे हो गया कि पता तो करूं कि किस तरह पढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद शेर आ गया। शेर ने आके धाड़ा और ललकारा। कहते हैं कि मैं डर के दरख्त पे चढ़ गया। हजरत सिला बिन रशीद ने नमाज का सलाम फेरा और इत्मीनान के साथ शेर से कहने लगे, ओ जा, चला जा, कहीं और रिस्क तलाश कर। मैं तो अपने रब की इबादत कर रहा हूँ। मैं तो उसकी बारगाह में झुका हुआ हूँ। मुझ पर तेरा कब्जा नहीं हो सकता। जब जंगली दरिंदों का कब्जा नहीं हो सकता तो किसी और दरिंदे का इबादत गुजार पर कब्जा हो सकता है क्या? हजरत अंस बिन मालिक फरमाते हैं, मुझे समझ आ गई, जो दरिंदों से बचना चाहे, जालमों से बचना चाहे, फासिकों से बचना चाहे, वो अपने आप को रब की बारगाह में झुकाए, उसके हजूर हाजिरी दे। जो बचना चाहता है। आजकल के लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। नमाज तो इतना जरूरी काम है कि सबसे पहले करना चाहिए। जब हजूर का विसाल का वक्त आया तो ऐन उस वक्त भी हजूर ने फरमाया कि मेरी दो बातें याद रखना, कि एक गुलामों से अच्छा सलूक करना और दूसरा अपनी नमाज की हिफाजत करना, उसे छोड़ना ना। और सहाबा कहते हैं हजूर को जब बड़ी नकाहत हो गई और बज़ाहिर कदम नहीं उठाया जाता था, उस वक्त भी फरमाया कि मुझे दो बंदे उठा के ले जाओ, मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना चाहता हूँ। नमाज इतना बड़ा काम कि हजूर ने फरमाया कि जो खड़े होके ना पढ़ सके वो बैठ के पढ़े, और जो बैठ के ना पढ़ सके वो लेट के पढ़े, और जो लेट के ना पढ़ सके वो इशारे से पढ़े। छुट्टी किसी को नहीं दी, हमने खुद ही छुट्टी कर ली। और ये याद रखें कि कब्र में भी ना बेटा आएगा ना बेटी आएगी। दुनिया में अपने लिए कुछ करके जाएं। अगर खुदा से बंदगी का रिश्ता हो जाए तो फिर हमें और क्या चाहिए। हजरत अली फरमाते थे कि खुदावंदा, मैंने तो दुआ की है कि जन्नत में भी नमाज की तौफीक दे। अगर नमाज ना हुई तो जन्नत में दिल कैसे लगेगा? बगैर नमाज तबीयत कैसे रचेगी? नमाज इंसान को बनाती है। नमाज निकाल दी जाए जिंदगी से तो जिंदगी का हुस्न खत्म हो जाता है। लोग टाइम देते हैं 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का, लेकिन मजहबी लोग टाइम देते हैं फजर के बाद का, जोहर के बाद का, असर के। मुसलमान की तो तरतीब ही नमाज से शुरू होती है। नमाज मिराज की रात में फर्ज हुई। लेने जा रहे थे नमाज, लेकिन मस्जिद अक्सा में भी 2 रकात पढ़ा के गए। अभी नमाज आनी थी, हजूर इससे पहले नमाज पढ़ा रहे थे। तो नमाज का तो रिश्ता है। एक सहाबी फरमाते हैं कि यजीद की फौजों ने जब मदीने पर हमला किया तो उन्होंने घोड़े बांध दिए मस्जिद नबवी में। 3 दिन तक नमाज ना हुई। माजल्ला फरमाते हैं कि मैं दीवाना बन के हजूर की कब्र के पास बैठ गया कि वो मुझे पागल और दीवाना समझ के छोड़ देंगे। फरमाते हैं कि कसम है अल्लाह की इज्जत की, जब नमाज का वक्त आता था तो हजूर की कब्र से आजान की आवाज आती, कब्र अनवर से जमात कराने की आवाज आती थी। शायद इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने 2 गुलामों को साथ रख के आजान भी होती रहे और जमात भी होती रहे। हजूर तो अंदर भी जमातें करा रहे हैं और हम यहाँ नमाज ही नहीं पढ़। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़नी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, ताकि अल्लाह हम सब से खुश हो जाए।